अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो उसकी वजह से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी कि चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे जहनों में ये क्वेश्चन आ रहा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने की वजह से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसका आंसर है हमारा आज वाला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। इसमें होता क्या है, वो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक बिकम्स डाईपोल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। के इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो डाईपोल्स बन जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम है वो डाईपोल्स में तब्दील हो जाते हैं और इस अमल को कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन इसका जो ताल्लुक है वो कैपेसिटेंस के साथ क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने की अब कोशिश करते हैं। अब लोग जानते हैं कि जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उसमें जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों तो फिर तो वो इंसुलेटिंग मीडियम ना हो, इंसुलेटिंग मटेरियल ही ना हो, फिर तो वो हो ही कंडक्टिंग मटेरियल। तो जो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, यानी कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सारा का सारा सेंटर में मौजूद होता है और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन वो शेल्स में अगर कंडक्टर है तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इंसुलेटिंग मटेरियल है तो मूव नहीं कर रहे होते, बाउंड होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इसमें क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये इंसुलेटिंग है। तो क्या है कि जो इनका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे मौजूद है सेंटर में, उनका सेंटर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर भी ये है और जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाउंड है उनका सेंटर भी एक ही बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस का और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही बन रहा है। और यहाँ पे देखें इनको ले लें, इनका सेंटर भी ये, इन मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी ये, इनका भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर एक ही बन रहा है। लेकिन इसको अगर मैं रख दूं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, यहाँ पे ये फर्ज करें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, चार्ज प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मौजूद है। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इस डाइलेक्ट्रिक में जो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव होंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होंगे। तो इससे क्या होगा कि अब इनका सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर पहले एक ही था लेकिन अब इनका सेंटर एक नहीं रहा क्योंकि ये डिस्प्लेस हो गया, इनकी शक्ल में बिगाड़ आ गए, इनकी शक्ल कुछ ऐसे बन गई है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर गए और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गए हैं, यानी कि ये डाईपोल्स बन गए। डाईपोल्स असल में होता क्या कि अगर हमारे पास इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में हों, अपोजिट हो, इतना ही नेगेटिव चार्ज हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो और एक स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेट हो, तो उस सिस्टम को कहते हैं डाईपोल्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, तो यानी कि ये एक डाईपोल बन गया। अब इसके सारे जो एटम्स यानी कि सारा नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट की तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट की तरफ, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर अब इस वाले स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। नेगेटिव चार्जेस हैं इधर और पॉजिटिव चार्जेस हैं उधर। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होने से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क आ रहा है, कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ हो रही। तो आप लोग देखें जब ये नेगेटिव चार्जेस जो इधर आए हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये इनमें से कुछ नेगेटिव चार्जेस कुछ पॉजिटिव चार्जेस को लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, इधर से भी कुछ
जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस को लेके न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि इस प्लेट का जो एरिया है उसमें जो पहले पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं वो कुछ नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे जो डेंसिटी है पॉजिटिव चार्जेस की वो कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी सरफेस एरिया में चार्जेस का कितने चार्ज मौजूद हैं उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे कुछ जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जो आए हैं वो इधर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस को इनके नेगेटिव के साथ मिलकर न्यूट्रल कर देंगे और इधर भी ऐसा ही होगा। तो यानी कि प्लेट्स की सरफेस एरिया पे चार्जेस कम हो जाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। अब हमारा क्वेश्चन फिर वही है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, प्लेट्स पे चार्जेस कम होंगे, तो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ होगी, तो इसको हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर है चार्ज डेंसिटी, इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि E इज़ इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन शो कर रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है सिग्मा पे, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इसका है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन। अगर ये वाली चीज़ यानी कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, इट्स मीन दैट कि जो हमारा VE है वो भी कम हो रहा है, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब हमारा सवाल फिर वही है कि E के डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ कर रही है। तो इसके लिए देखें एक और रिलेशन। अब देखें, हमने कहा कि पहले बात तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। अब हम देखें कि जो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इक्वल होता है ED के। इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो E के साथ है। डायरेक्ट रिलेशन अगर E कम होगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। इसका मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से, डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुआ तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी प्लेट्स के दरमियान डिक्रीज़ हो गया। अब हमारा क्वेश्चन फिर वही कि सर इसके डिक्रीज़ होने से हमारा कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका रिलेशन देखें, हम लोगों ने पढ़ा Q इज़ इक्वल टू CV। अब यहाँ से अगर C निकालें तो वो आ रहा था Q ओवर V। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। इधर देखें तो कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है इन्वर्स रिलेशन। अगर ये V कम होगा तो कैपेसिटेंस हो जाएगी इंक्रीज़, और हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिक्रीज़ हो रहा था। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज़ होने की वजह से फाइनली हमारी कैपेसिटेंस हो रही थी इंक्रीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने की वजह से सच में ही कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती, जो हमने पीछे वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ये कोई ऐसे ही हवाई बात नहीं थी, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड बात थी जो हमने आज देख ली। इसमें क्या देखा, इसको सिंपल फिर दोबारा ओवरव्यू करते हैं कि हमने कहा कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। उसमें हमने देखा कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने की वजह से वो प्लेट्स पे जो चार्जेस होते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी को कम कर देते हैं। चार्ज डेंसिटी कम होती है तो क्या होता है, हमारा चार्ज डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। चार्ज डेंसिटी कम होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है हमारा वोल्टेज के साथ है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का कैपेसिटेंस के साथ है इन्वर्स रिलेशन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता है तो हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। इससे साबित हो गया कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। असल में एंड पे यही कहूँगा कि घूम घुमा के वो कैसे कहते हैं ना पंजाबी में, बोझ होते होती बोझ के नीचे ही आती। वैसे ही हुआ कि घूम घुमा के पहले हमने
देखा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर गई। आई होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए।